कुछ कफ़स की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फ़िज़ा कुछ हसरत परवाज़ की बातें करें और निखते ज़ुल्फ़े परेशान दास्ताने शाम गम सुबह होने तक किसी अंदाज़ की बातें करें। तो यकीनन ये अंदाज़ फ़िराक़ का था। फ़िराक़ साहब इसी शहर गोरखपुर से कुछ दूरी पर बनवार पार में 28 अगस्त सन 1896 को पैदा हुए और इसी गोरखपुर की मिट्टी में वो पले बढ़े। यहीं पर उनकी किलकारियाँ गूंजी। आज फ़िराक़ का यौम पैदाइश है और जहाँ जहाँ फ़िराक़ को चाहने वाले हैं, आज अदब की दुनिया में फ़िराक़ की 126वीं जयंती मनाई जा रही है। हम भी फ़िराक़ गोरखपुरी को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। ख़ास तौर से साजिद अली मेमोरियल कमेटी और फ़िराक़ लिटरेरी सोसाइटी ने आज ये फ़िराक़ की शख्सियत के हवाले से जो यहाँ पर एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया है, उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ शक्लों में फ़िराक़ की शख्सियत को जांचा परखा जाएगा। फ़िराक़ की आवाज़ एक मुनफरिद आवाज़ थी। हर उक़्दे तक़दीर जहाँ खोल रही है, हाँ ध्यान से सुनना ये सदी बोल रही है। तो यकीनन फ़िराक़ की आवाज़ घड़ी दो घड़ी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक सदी की आवाज़ थी। फ़िराक़ की वो आवाज़ जिसके कदमों को हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं। फ़िराक़ ने ख़ुद ये कहा था कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। तो फ़िराक़ को हम जब भी याद करें, जिस अंदाज़ में याद करें, जिस शक्ल में याद करें, फ़िराक़ हर जगह अपना एक नक्श बिठा कर उभरते हैं। फ़िराक़ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो कि बहुत से नक़ादों ने फ़िराक़ के मुतालिक़ यह कहा है कि फ़िराक़ ने हिंदुस्तान का जो कल्चर था, हिंदुस्तान की जो तहज़ीब व सक़ाफ़त थी, उसको अपनी शायरी में एक बहुत बड़ा मुकाम दिया है। फ़िराक़ की एक रुबाई पे अपनी बात ख़त्म करूं कि फ़िराक़ ने कभी ये कहा था कि आंसू से भरे भरे वो नैना रस के, आंसू से भरे भरे वो नैना रस के, ए सखी साजन कब थे अपने बस के, ये चांदनी रात ये बिरह की पीड़ा, ये चांदनी रात ये बिरह की पीड़ा, जिस तरह उलट गई हो नागन डस। साहिब फ़िराक़ गोरखपुरी को सदी की आवाज़ कहा जाता है और सदी की आवाज़ पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ को भी कहा जाता है। लेकिन फैज़ साहब फ़िराक़ साहब की काबिलियत, अहलियत, इल्मियत और मुताला से बेहद मुतासिर थे और उनसे दबते थे। फ़िराक़ साहब से एक बार उनकी बहस हो गई तो अहमद नदीम कासमी का लिखना है कि फ़िराक़ साहब को देखते ही फैज़ साहब परेशान हो गए। फैज़ साहब ने उनसे फ़िराक़ साहब ने उनसे सवाल किया कि आपने मेरे बारे में कुछ गलत बातें लिख दी हैं। तो फैज़ साहब ने कहा कि फ़िराक़ साहब जाने दीजिए, इन सब बातों को भूल जाइए। ये वाक़या लाहौर का है। एक मुशायरे में फ़िराक़ साहब गए थे। अहमद नदीम कासमी से उन्होंने पूछा फैज़ से कि क्यों आप इतनी जल्दी सरेंडर कर गए। तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानते नदीम, इसने हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान को और उसके अदब को घोल कर पी रखा है। अगर मैं बहस करता तो मेरी ही शिकस्त होती। ये थे फ़िराक़ गोरखपुरी। उनका मजमे कलाम गुले नगमा हमारी उर्दू व ज़बान के अदब में एक ज़बरदस्त इजाफ़ा है और इसीलिए फ़िराक़ गोरखपुरी हमेशा उर्दू अदब में ज़िंदा रहेंगे। जिगर ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि जब हमें लोग भूलने लगेंगे उस वक्त भी फ़िराक़ को याद रखेंगे। ये थे हमारे गोरखपुर के फ़ख्र, जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, वो फ़िराक़ गोरखपुरी थे। कथा पेशे अर्ज़ किया कि हाँ सकुन परवर था शायर साहिब गुफ्तार था, हाँ सकुन परवर था शायर साहिब गुफ्तार था, गुफ्तगू में था अदब और फ़न में बे अक्खा पुरमज़ाक। वाह। गुफ्तगू में था अदब और फ़न में भी अक्खा पुरमज़ाक, थी रिवायत और बगावत अपने अपने रंग में,
थी रिवायत और बगावत अपने अपने रंग में, कुछ अजब थी शख्सियत रघुपत सहाय जी फराक। ये कथा पेश करेंगे और अर्ज़ किया है कि एक मुख्तसर सी नज़्म फराक की नज़्म के अर्ज़ किया है कि फ़िराक तेरे सुखन तेरी अज़मतों को सलाम, फ़िराक तेरे सुखन तेरी अज़मतों को सलाम, दिया है तूने मसावात का सभी को पयाम, हर एक हर्फ को तूने दिया है साज़े दवाम, हर एक हर्फ को तूने दिया है साज़े दवाम, तेरे ही दम से रवां है शऊर फ़न का निज़ाम, दिलों में अब भी समाया है तेरा हुस्न कलाम, दिलों में अब भी समाया है तेरा हुस्न कलाम, दमा पे अब भी है हर एक के फ़िराक का नाम, तुझी से सबको मिला रुतबे सुखनदानी, तुझी से सबको मिला रुतबे सुखनदानी, नहीं है आज तेरा ज़माने में आज भी सानी, नहीं है तेरा ज़माने में आज भी सानी। अर्ज़ किया है कि हमें लुभाती है तेरे कलाम की नुदरत, हमें लुभाती है तेरे कलाम की नुदरत, गिरफ्त फ़न पे थी फ़िक्रो नज़र पे थी कुदरत, गिरफ्त फ़न पे थी फ़िक्रो नज़र पे थी कुदरत, चढ़ा है सर पे अभी आधी रात का जादू, चढ़ा है सर पे अभी आधी रात का जादू, नुमाया इसमें है ज़िंदगी का हर पहलू, नुमाया उसमें है इस ज़िंदगी का हर पहलू, और बदल ही जाती है पढ़ने से कैफियत दिल की, बदल ही जाती है पढ़ने से कैफियत दिल की, तलाश रहती है जिसको भी अपनी मंजिल की, तलाश रहती है जिसको भी अपनी मंजिल की। और क्या है कि नहीं जवाब तेरी उर्दू शायरी का फ़िराक, नहीं जवाब तेरी उर्दू शायरी का फ़िराक, नज़र में रखते हैं इसको तमाम अहले मज़ाक, नज़र में रखते हैं इसको तमाम अहले मज़ाक। और क्या है कि तेरे कलाम में रोमानो आगही भी है, तेरे कलाम में रोमानो आगही भी है, जदीद तर्ज़ तकल्लुम की रोशनी भी है, जदीद तर्ज़ तकल्लुम की रोशनी भी है, तेरे कलाम में रोमानो आगही भी है, जदीद तर्ज़ तकल्लुम की रोशनी भी है। और क्या है कि तमाम अहले अदब तुझको याद रखेंगे, तमाम अहले अदब तुझको याद रखेंगे, पढ़ेंगे तेरी गज़ल खुद को शाद रखेंगे, पढ़ेंगे तेरी गज़ल तुझको शाद रखेंगे। आज यौम पैदाइश और वो भी फ़िराक, तमाम लोगों की यौम पैदाइश मनाई जाती है, लेकिन जब रघुपति सहाय फ़िराक की यौम पैदाइश आती है तो ये अपने आप में एक ऐसा दिन होता है जब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये शख्सियत हिंदुस्तान का, और वो भी शहर गोरखपुर में। आज उसी फ़िराक की यौम पैदाइश पर दो तंजीमों ने मिलकर फ़िराक लिटरेरी सोसाइटी गोरखपुर और साजिद अली मेमोरियल कमेटी गोरखपुर ने महबूब सईद हारिस साहब के मिन जानिब से ये प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है। वाकई मुझे बड़ी खुशी होती है, फ़िराक पे कभी भी जब मुझे कुछ कहना होता है तो फ़िराक ने जिस स्कूल में तालीम हासिल करना शुरू किया, यानी मिशन स्कूल, उस मिशन स्कूल में मैं 32 साल पढ़ा के आज रिटायर हुआ हूँ इसी साल। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे सब समाज के लिए फ़ख्र की बात। फ़िराक की यौम पैदाइश के साथ साथ मैं भी आज अपने को बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उस स्कूल से मैं जुड़ा हूँ। और इसी के साथ आपको बताऊँ कि कायस्थपुर में जन्मे, उर्दू शायरी में चमके और अंग्रेज़ी जिसको आंग्ल भाषा कहते हैं उसमें रोज़ी के लिए अपने को फिट बनाने वाले रघुपति सहाय फ़िराक गोरखपुरी वाकई किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों ने इनकी सलाहियत को, इनके अदब को, इनकी बातचीत को समझने में थोड़ी देर करते थे, और जब वो लोग समझ पाते थे तब तक महफिल उठ चुकी होती थी। ये जहानत थी फ़िराक साहब की। फ़िराक साहब को हिंदुस्तान का पद्मश्री का जो अवार्ड होता है, सबसे पहले पद्म भूषण मिला, उसके बाद 69 में 1969 में उनको हिंदी साहित्य अकादमी से उनकी बहुत ही पॉपुलर मशहूर गुले नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उसके बाद
साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला और आखिर में रिटायरमेंट से 4 साल पहले यानी सन 58 से पहले उनको हिंदुस्तान का लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जिसको हासिल करने के लिए जब उनको दिल्ली बुलाया गया तो बहुत अच्छी तकरीर की थी। अब इतना न तो वक्त है कि मैं उसको दोहरा पाऊँ, लेकिन हाँ, आज भी वो तकरीर उनकी छपी हुई है, लोग पढ़ते हैं और वाकई पढ़ने के बाद उनको ये लगता है कि ये शख्स हिंदुस्तान की असल तस्वीर है, जो सबको एक साथ लेकर, चाहे वो अंग्रेज़ हों यानी अंग्रेज़ी, हिंदू हों यानी हिंदुस्तानी कल्चर, या फिर उर्दू हो जिसमें उन्होंने शोहरत हासिल की, अगर सबको एक साथ लेकर चलने की ताकत, क़ुव्वत किसी में आई तो वो है रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी। और वाकई महबूब सईद हारिस भाई ज़बान उर्दू के मेमार थे फराक, गालिब का फन तो मेरे के किरदार थे फराक, गालिब का फन तो मेरे के किरदार थे फराक। वो उर्दू शायरी के थे रंगीन शाहकार, वो उर्दू शायरी के थे रंगीन शाहकार। उनका अकाबरीन सुखंदा में था शुमार, उनका अकाबरीन सुखंदा में था शुमार। ये शेख खास माने की बागे अदब का उनको गुले तर कहा गया, बागे अदब का उनको गुले तर कहा गया। उर्दू ज़बां का पीरो पैगंबर कहा गया, बागे अदब का उनको गुले तर कहा गया। उर्दू ज़बां का पीरो पैगंबर कहा गया। और ये आखिरी शान है कि ये एहतमाम जश्न तरब ये हसीन शाम, ये एहतराम जश्न तरब ये हसीन शाम। सब कुछ है आज वक्फ उसी खुशनुमा के नाम, सब कुछ है आज वक्फ उसी खुशनुमा के नाम। गालिब का फन तो मेरे के किरदार थे।